छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने राम वन गमन पथ के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा काल नेमी राक्षस की तरह वेश बदलकर काम कर रही है। काल नेमी की तरह वेश बदलकर राज्य के विकास को भाजपा रोकना चाहती है। भाजपा राम वन गमन पर रोड़ा अटका रही है और छत्तीसगढ़ में राम भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। इस आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि राम भक्त कौन है, यह बात जनता बड़े अच्छे से जानती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास को करने का काम किया, लेकिन यहां पर रोकने का काम किया गया। यह भी बात सामने आई। राज्य में विकास का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है, यह बीजेपी का कहना है। यानी बीजेपी कह रही है विकास को रोकने का काम कांग्रेस ने किया, और साथ ही साथ वो ये कह रही है कि भाजपा तो हमेशा विकास करती आई है, यह भाजपा कह रही है। तो सवाल यह है, अमरजीत भगत कह रहे हैं कि भाजपा काल नेमी राक्षस है, यानी उन्होंने भाजपा की तुलना काल नेमी राक्षस से की है। राम के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है, और इसी के साथ लोगों की आपको बात सुना देते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इस कोशिश में हैं कि किस प्रकार से राम वनगमन पथ में रोड़ा खड़ा करें और छत्तीसगढ़ में राम भक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। देखिए, विकास के काम में अवरोध डालने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। विकास की पर्याय तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, और कौन राम भक्त हैं ये जनता अच्छे से जानती है। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ, अभी चुनाव में भले ही 1.25 साल का वक्त हो, लेकिन सियासत के केंद्र बिंदु में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रभु श्री राम ही है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले की कांग्रेस और भाजपा में राम के मुद्दे को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है, और जिस तरीके से अमरजीत भगत ने कालनेमी कहा है भाजपा को और उनके नेताओं को, और यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी का एजेंडा रहा है कि वो राम गाय को लेकर हमेशा वोट मांगती है। आरोप भी जो है कांग्रेस ये लगाती है। तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में इन्हीं एजेंडों पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि अगर ये एजेंडे अगर उनके हाथ चले गए तो फिर वो किस तरीके से किस मुद्दे पर लोगों के पास वोट मांगेंगे, ये बड़ी चिंता की विषय है। इसलिए आप देखिए कि आरएसएस की इस बीच बड़ी बैठक भी हो रही है, और आरएसएस के नेताओं ने भी जो है कई बार कांग्रेस सरकार की जो राम वनगमन है या गौठान हो, इन चीजों की तारीफ की है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम जो है राम भक्त हैं और हम जो हिंदू संस्कृति है उस पर काम कर रहे हैं, और जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है उस पर हम काम कर रहे हैं, जो पिछले 15 साल से नहीं हुआ। और ये बार बार जो है कांग्रेस के नेता बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं। अब दूसरी ओर आप देखिए कि बीजेपी जो है इस मुद्दे पर 15 साल उनके पास समय था, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम बेहतर ढंग से नहीं कर पाए, या जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो अब यही मुद्दा बना हुआ है कि आखिर वो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और जब कालनेमी बोल रहे हैं तो समझा जा सकता है कि वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध करने की कोशिश भाजपा के नेता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राहुल, आने वाले दिनों में ये बयानबाजी आप सुनते ही रहेंगे, जरूर आते रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 4 प्रमुख विषयों पर काम किए हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कभी एजेंडा ही नहीं रहा है, जिस पर हमेशा बीजेपी वोट मांगती थी और उस पर आरोप भी लगते थे। सबसे पहले तो यही कि राम वनगमन है, दूसरा गौठान है, तीसरा कृष्ण कुंज है, और इसी तरीके से 1-2 और काम है जिसको लेकर संस्कृति को लेकर आगे बढ़े जो छत्तीसगढ़ की सरकार। तो ये 4 प्रमुख चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है और एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए। अब देखना होगा कि भाजपा इन मुद्दों से जो है, यानी सौरभ, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सियासत है वो अब हमारी आस्था की ओर झुक गई है।
राम पर सियासत हो रही है, सियासत राम के वनगमन पर हो रही है, गाय पर हो रही है, और सियासत इसी पर आकर टिक गई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। बहुत शुक्रिया आपका।